भैया चुनावी सम्मेलन अगर नहीं होता तो मोदी जी फसल कटवा के आनंद फानन में रैली क्यों करते? 400 पार की बात चल रही है, आप कह रहे हैं 400 हार की बात करिए। ये बताइए चुनावी रैली के लिए आप जो है सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करेंगे? निरहुआ को टिकट दे दिया, आप कह रहे हैं जीतने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर लेके गाजीपुर जाए। ये प्रधानमंत्री भारत के हैं कि भाजपा के हैं, पता ही नहीं चलता है। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मैं अरविंद सिंह इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ जनपद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक किसान नेता वीरेंद्र यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई समस्या क्या है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में। देखिए, पहली बात तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेता आए जिले में। लेकिन मोदी जी जिस तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद कराए, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दर्दनाक है। इस तरह से फसलों को तहस नहस नहीं किया जाना चाहिए। अब फसल तैयार है, 10 दिन में ये गेहूं कट के घर में आ जाता है। सरकार ने मुआवजा भी दिया है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ आप मुआवजे से नहीं जोड़ सकते। ये खेत हमारी भावना है, ये खेत से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। ये खेत से हमारा रिश्ता है। हमारी खड़ी फसल कोई हमको पैसा दे दे अलग बात है, हमारे सामने खड़ी फसल हमारी कोई काट दे, उसे सोचिए किसान को कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि जब वो बीज बोता है उस दिन से लेकर के 4 महीने तक, 3.5 महीने तक उसकी निगाह उस पौधे पे होती है, उससे पौधों से मोहब्बत होती है, पौधों से प्यार होता है। उस जब फसल पकती है तो उसके बाद तब आदमी खुश होता है, होली मनाता है। लोग कह रहे हैं कि कुछ अगर अच्छा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। नहीं, क्या अच्छा हो रहा है? मुझे आजमगढ़ को एयरपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से उड़ाने भरी जा रही है, लेकिन फसल काट के नहीं, अंदर इतनी जगह थी आप कर लेते। किसान नहीं, आप जो फसल कटने का इंतजार कर लेते, भाई फसल कट जाती 15 दिन में, आप इसके बाद अपना कार्यक्रम कर लेते, उससे बड़ा पंडाल लगा लेते, उससे बड़ी सभा कर लेते, क्या दिक्कत थी? तो आपके कहने का मतलब है कि वो चुनावी सम्मेलन है, चुनावी जुमला है, इस तरह से। भाई चुनावी सम्मेलन अगर नहीं होता तो मोदी जी फसल कटवा के आनंद फानन में रैली क्यों करते? पहली चीज, इनकी रैली महाघोटाला है, रैली ही महाघोटाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने सारे सरकारी कर्मचारियों को रैली के लिए लगाया गया। रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, सफाई कर्मी, सेक्रेटरी, बीडीओ, मास्टर, डॉक्टर, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो रैलियों में लगाए गए हैं। इन्होंने बाकायदे एक बस के लिए इंचार्ज जारी किया, 2-2, 3-3 लोगों के नाम है सरकारी कर्मचारियों को। ये बताइए चुनावी रैली के लिए आप जो है सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करेंगे? और हर कर्मचारी से वो लगाया गया है, चंदा लगाया गया है बाकायदे। रोजगार सेवक का 500, सेक्रेटरी का 1000, ये 1000-2000 ये चंदा लगा है छोटे कर्मचारियों का। ये पैसा इकट्ठा करने की एक योजना है। और ये रैली जो हो रही है, अगर इसकी जांच होगी तो ये घोटाला है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। ये रैली पूरी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग, यानी जनता के पैसे का दुरुपयोग है। मोदी जी जनता के पैसे का दुरुपयोग करें। अरे रैली करना था तो भाजपा के बूते करते हैं आप आंगनबाड़ी के बूते कर रहे हैं, आप मास्टर डॉक्टर के बूते कर रहे हैं, आप सफाई कर्मी के बूते कर रहे हैं। हर कर्मचारी को टारगेट दिया गया, कितने लोगों को लेके आओ। ये कौन सी रैली कर रहे हो जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं? आप जबरदस्ती जो है उनको बुला के सुनाना चाहते हैं। आज लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। भाजपा की तमाम रैलियों को विपक्ष और आप जैसे नेता आखिर उसे एक चुनावी जुमला क्यों देते हैं? हम चुनावी जुमला नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह कल बसें आएंगी, एक बस आप चेक करवा लीजिएगा, कुछ में सरकारी कर्मचारी है कि नहीं, 2 या 3। अगर 2-3 सरकारी कर्मचारी हर बस में रहेगा, बाकायदे जो है उनको लोगों को व्यवस्थित करके ले आने की जवाबदेही दी गई। भाजपा, ये काम भाजपा कार्यकर्ता को करना था कि सरकारी कर्मचारी का? आप पूरे सरकारी मशीनरी को जो आपने रैली के लिए लगा दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है, गैर संवैधानिक है। अगर इसकी जांच हो कि मोदी जी आ रहे हैं रैली करने के लिए, अरे रैली करेंगे, कहेंगे 400 पार, तो भाई तो है ही। क्यों कहोगे भाई? अगर सरकारी कार्यक्रम है तो सरकारी कार्यक्रम आप उद्घाटन करो, जाओ। सरकारी पैसे का सरकारी पैसा जहाँ खर्च हो रहा है, और अगर आप रैली कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, तो वहाँ भाजपा के पार्टी का जो इलेक्टोरल ब्रांड से पैसा आप जुटाए हैं उसको खर्च करिए। सरकार का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? आजमगढ़ जनपद को एक एयरपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से जो हवाई उड़ान हो गई, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? मिल रहा है
एयरपोर्ट का आंदोलन तो उद्घाटन होगा। नहीं, 1.5 साल से हम लोग खुद एयरपोर्ट के जो जमीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 इंच किसानों ने जमीन दिया नहीं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जितना आपने पहले से एक्वायर किया हुआ है हवाई पट्टी के लिए, उसी अपना एयरपोर्ट बना लीजिए, चाहे जो करिए। आखिर वही एयरपोर्ट आके आज उद्घाटन कर रहे हैं ना, जिसको निरहुआ यहाँ के सांसद कहते थे कि हम हर हाल में बनाएंगे। जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है, जो लोग फलाना पार्टी ढमकवा पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग आंदोलन चला रहे हैं ये पार्टियों के समर्थक हैं, ये फला पार्टी के समर्थक हैं। आखिर निरहुआ जी आज मजबूर हुए ना कि उसी जमीन पे अपना एयरपोर्ट दिखा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना लिया। अरे क्या बना लिया यार? निरहुआ ने आपकी बातों का सम्मान किया, आपकी बातों को सम्मान किया, किसानों की बातों को हम समझा। कह रहे कई ठो जहाज उड़ाए 10 साल में, कितना जहाज उड़ाई? आप लोग उड़ने नहीं देते हैं ना? अरे हमको पकड़ लेते हैं क्या जजवा? पकड़ नहीं आप लोग उड़ने देते नहीं तो यहाँ पे तो अब तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया होता। भाई रोज उड़ाए ना, हमको क्या दिक्कत है? यहाँ के किसानों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रोज जहाज उड़ाए, लेकिन जहाजवा में आदमी भी चाहिए ना। कहाँ से लाएंगे आदमी? तो जब उड़ेगी तो आदमी आ जाएंगे ना भाई। कहाँ से आएंगे? कौन उस जहाज में बैठेगा? आजमगढ़ में है ही नहीं, कोई आदमी नहीं है। नहीं, आदमी काहे नहीं है, लेकिन ये जो किसान है, वो जो आदमी है वो जाके वो एयरपोर्ट पे जाके बनारस से भी पकड़ लेता है। क्या लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ लॉलीपॉप है? ये पूरी तरह से लॉलीपॉप है और इससे कोई विकास आजमगढ़ का नहीं हुआ। निरहुआ का आप लोगों ने जम के विरोध किया इस मामले को लेकर के, और फिर निरहुआ को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए, फिर वो जीतने जा रहे हैं। निरहुआ को टिकट दे दिया, आप कह रहे हैं जीतने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर लेके गाजीपुर जा रहे हैं। ऐसे 400 पार की बात चल रही है, आप कह रहे हैं 400 हार की बात करिए। इन लोगों का जो काम है वो 400 हार की तरफ बढ़ गया। आपको पता है आजमगढ़ में क्या क्या हुआ है? आपको पता है आजमगढ़ में क्या क्या हुआ है? आप ही बता दीजिए क्या क्या प्रदेश में क्या क्या हुआ है? राम मंदिर जैसे इस बड़े मामले को भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाया, आपको पता है ना? पक्ष कहता है। अच्छा बताइए, राम मंदिर पे चूंकि वो धार्मिक जगह, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। आप लोगों ने चुनावी मुद्दा बना दिया था। हम नहीं बना रहे चुनाव, अधूरा उद्घाटन करके मोदी जी नहीं कहा। पहली चीज, दूसरी चीज कि वह भारत के उच्च न्यायालय के आदेश पे वह डिसाइड हुआ, चीजें हुई, उसको जो है भाजपा ने अपना बताया। अच्छा। जबकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले से वहां मंदिर बना, और मंदिर सबके भावना का सवाल बनना चाहिए। उसका किसी ने विरोध किया क्या कि मंदिर बन रहा है? कहते हैं कि चुनाव पूरा हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी उसको सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाने के लिए उद्घाटन कर दिया फटाफट। बिल्कुल किया, आप बताइए। बिल्कुल किया उन्होंने। अब उस पर मैं, चूंकि धर्म पे मैं ज्यादा नहीं बोलता ना, मैं उतना जानकार हूँ धर्म का, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी तरह दिल्ली की सत्ता पे काबिज बने रहे, इसीलिए कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री भारत के हैं कि भाजपा के हैं, पता ही नहीं चलता है कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर ये भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत के लिए काम करते, ये भाजपा के लिए काम करते हैं, भारत के लिए काम नहीं करते। निरहुआ कहते हैं कि मैंने विश्वविद्यालय दिया, हमारी सरकार ने। आजमगढ़ में गली गली में सड़कें दौड़ रही हैं, उसके बाद से रेलवे को गोरखपुर से जोड़ा गया है, तमाम इस तरह की बातें हुई है। फिर भी सड़क ठेहुना फूट जाएगा, आप चलिए ना, यहीं से बगल में जाती कोई ना हो एक सड़क। गांव ग्रामीण अंचल की जो सड़कें इतनी बुरी हालत में हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। चलिए आप माहौल से फूलपुर चलिए ना। 18 महीने में क्या चाहते हैं आप? अरे 18 महीने में कि 10 साल में? निरहुआ को तो 18 महीने मिले ना आजमगढ़ निरहुआ को काम हुआ है कि नहीं हुआ आजमगढ़? कुछ नहीं हुआ। निरहुआ के रिज्यूम में तो कुछ नहीं हुआ, एक काम उसका नहीं है। अच्छा, उसके रिज्यूम में क्या बताइए? निरहुआ के रिज्यूम में कौन सा काम हुआ? इतना बड़ा विश्वविद्यालय दिया आजमगढ़ को, आप कह रहे हैं कुछ कितना काम बड़ा नहीं हुआ? विश्वविद्यालय दे दिया। अभी ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ाई नहीं शुरू हुआ। भाई आप एक वाइस चांसलर बैठा दें किसी कमरे में, वो बन गया। ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। और आजमगढ़ को आपने एहसान नहीं किया। आजमगढ़ जो है एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को देता है। वो उनके बाप का पैसा नहीं है, वो टैक्स, हम जो टैक्स अदा करते हैं, आजमगढ़ की जनता जो टैक्स अदा करती है उसकी हिस्सेदारी भी हमको नहीं मिलती। निरहुआ कहते हैं कि जब से अखिलेश यादव यहाँ के सांसद थे कभी यहाँ पर नहीं रुके, लेकिन मैं जब से हूँ, हारा चाहे जीता, आजमगढ़ में लोगों के बीच में हूँ और लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। अच्छा ये बताइए, सांसद का काम खेत काटना है क्या? उड़ के क्या करेंगे? गेहूं काटेंगे हमारा? उनका काम था, वो तो कहे थे कहीं रेजिमेंट बनवा देंगे, बना? वो तो कहे न थे यहाँ के यादवों को कहे रेजिमेंट बनवा रहे हैं, बन गया क्या? मोदी जी बना दिए? क्या लगता है नहीं बनेगा? मोदी जी बानर बना दिए इनको। अच्छा, कहाँ रेजिमेंट बना भाई? संसद में भी कहे थे कि हम गोली खा लेंगे, रेजिमेंट बनवा दीजिए, बना? ये केवल फ्रॉड की बात करते हैं, फ्रॉड लोग हैं। ये निरहुआ जैसे लोग जो है हमेशा, अब मैं क्या कहूँ कि निरहुआ जैसे लोग हमेशा ये क्या कहते हैं, कमीशन वाला काम,
ये सब कमीशन खोर हैं, फिर दलाली पे आप आ गए। ये हाइये हैं, ये सब वही करते रहे हैं शुरू से। ये शुरू से ज़मीनों का काम आप जांच करवा लीजिए। ये ज़मीन का वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्लाटिंग का काम करते हैं। तो ये जब सांसद प्लाटिंग का काम करेगा, उसने प्लाटिंग के लिए कहीं रहते होंगे। आप हमारे खेत को नष्ट करके वहाँ से किसानों की बात कैसे करेंगे? कौन सा दिल आपका गवारा करेगा जहाँ फसल काटी गई हो? अगर कभी फसल का नुकसान हो जाता है, गर्मियों में कहीं कहीं आप देखते हो बीघा 2 बीघा कहीं फसल जल जाती है, तो उधर से हर जाने वाला आदमी, गुजरने वाला आदमी, उसका खेत नहीं होता है। अगर किसान है तो उसके मुख से आह निकल जाती है, यार किसका खेत जल गया। तो मोदी जी किसानों को उजाड़ रहे हो। ये हमारी आह है, किसानों की आह है, और किसानों की आह जो है मोदी जी के साम्राज्य को भस्म कर देगी। 2024 में जवाब देंगे आप? खत्म है, जा रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे वीरेंद्र यादव जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने भी अपनी बातें रखी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारी इनकी बातचीत को लेकर के, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और देश का गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।